वोट अधिकार यात्रा को लेकर रविशंकर प्रसाद जी ने बिहार के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट अधिकार यात्रा में दोनों कभी मोटरसाइकिल पर कभी अन्य गाड़ियों के साथ बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, परंतु एक राहुल गांधी है जिन्हें लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया, अब ब्रांडिंग भी की गई, परंतु राहुल गांधी को इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार के युवा अगर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको आगे जाकर राजनीति में आना चाहिए और भारत के भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आइए आपको हम सुनाते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी ने और किन किन बातों पर चर्चा की। राजेश वर्मा बैठे, मैं भूल ही गया, दोनों जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। आज मंत्री भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, जिसकी जो योग्यता हो वो आगे बढ़ता है। आप भी भविष्य बनाओगे, राजनीति में आओ, हमारी पार्टी में आओ, अच्छे प्रोफेशनल भी बनो, पार्टी सम्मान करेगी। मैं क्यों ये कह रहा हूं, दो नौजवान हिंदुस्तान में बिहार में घूम रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी जीप पर, कभी संविधान को बचाने निकले हैं, कभी चुनाव आयोग को गाली पढ़ रहे हैं। एक साहब राहुल गांधी जी, उनको तो लॉन्च किया गया, रिलॉन्च किया गया, ब्रांड। जहाँ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स कितने हैं जरा हाथ उठाओ तो, वाह बहुत अच्छी संख्या, गुड। ब्रांडिंग समझते हो ना, एक प्रोडक्ट को ब्रांड किया जाता, तो राहुल गांधी जी को लॉन्च किया गया, फिर ब्रांड किया गया, फिर सुपर ब्रांड किया गया। अब ब्रांड का मुद्दा ही नहीं, एक ब्रांड तो करना है क्योंकि वो ब्रांड एक परिवार से है। दूसरे ब्रांड है तेजस्वी बाबू, उनकी भी ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी किसी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर कुछ नहीं बोल रहा, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन ब्रांडिंग, सुपर ब्रांडिंग की कोशिश की जा रही है। पास हो तो भी ठीक, फेल हो तो भी ठीक। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भारत का लोकतंत्र अब 79 ईयर्स हो गया आजादी के बाद। भारत के लोकतंत्र को किस रास्ते पर ले जाए, क्या रास्ता विकास का होगा, भारत की अस्मिता, भारत के संस्कार का होगा, भारत के आत्मविश्वास का होगा, या वही परिवार वही चलेगा। ये तो मित्रों, अभी मेरी चर्चा हुई तो आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, और ये बात आप अपने मन में सोचिए, इतना वर्ष क्यों लगा, 450 साल प्रभु राम के मंदिर को बनने में। जब भी मैं बैंकॉक एयरपोर्ट जाता हूं तो वहां पर एक बहुत बड़ा लगा हुआ है समुद्र मंथन। जो समुद्र मंथन हो रहा था, याद होगा, उसकी पूरी मूर्ति लगी। मुझे सवाल लगा, ये भारत में क्यों नहीं हो सकता। मैं गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के हवाई जहाज का नाम क्या है, गरुड़ एयरवेज। हमने पूछा गरुड़ क्यों नाम है, हाँ इसलिए कि प्रभु राम का वो गरुड़, इसके गरुड़ एयरवेज। वहां पर जो रुपया होता है उसको रुपया कहते हैं। वहां बाली है, बाली में पूरी हिंदू परंपरा है। तो उन्होंने कहा आप तो साहब सबसे अधिक बड़े दुनिया के मुस्लिम देश हैं, ये क्या है। कहा इस्लाम हमारी आस्था है, हिंदू संस्कार हमारी प्रेरणा है और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये भारत में क्यों नहीं हो सकता था, ये सवाल है। नहीं हम आए तो कर दिया ना, हुआ क्यों नहीं, मैं ये सवाल उठा रहा हूं। मित्रों, यही गंभीर सवाल। राम जन्मभूमि की बात आई तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। रोचक कहानी थी, लगा प्रभु राम हनुमान जी कहीं से कुछ कर रहे थे। जब ढांचा टूट गया तो एक बार हुआ कि हम खुदाई कराएंगे जलने का। हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, क्या निकलेगा। जलने का नहीं, खुदाई होगी। जहां राम लल्ला बैठे थे उसके नीचे छोड़ 50 फीट खुदाई होने लगी और 7वीं शताब्दी से लगातार मंदिर निकल गया।
इसका गर्भगृह जहां रामलला बैठे उसके नीचे था लगातार। अब मुझे आप ये बताइए, भारत की परंपरा, भारत के संस्कार अपने आप निकलते हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिए, ये मैं चाहता हूं आपके दिल में रहे, जो प्रभु राम का मंदिर बना है वो मंदिर किस परंपरा से बना है। अब नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भारत की स्थापत्य कला, टेम्पल आर्किटेक्चर किस प्रकार का रहा है। अभी मैं आपको ऐसे ही मंदिरों का नाम दूंगा जो कभी सब 2-3 हजार साल पुराने। तिरुपति का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, केरला में पद्मनाभ का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, पुरी का मंदिर, ये सारे मंदिर समुद्र के किनारे हैं और सबकी औसत उम्र 1800 से 3000 साल। इतने हजारों साल में कितना भूकंप आया, कितनी बिजली कड़की, कितनी बिजली चमकी, लेकिन ये मंदिर खड़े हैं, अड़े हैं अपने संस्कार को आगे बढ़ाने। ये था भारत का मंदिर का आर्किटेक्चर। उसी परंपरा से प्रभावित होकर प्रभु राम का मंदिर बना है, जो 2000 साल तक न हिलेगा न भीगेगा, बल्कि प्रभु राम के दर्शन के लिए। आज मित्रों, मैंने इसलिए आपसे बात कही, चर्चा निकली कि हमें गर्व करना चाहिए अपनी स्थापत्य कला। मैंने पूछा अध्यक्ष से कि आप लोग कहाँ के हैं, तो मालूम आप पटना के कॉलेज से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये अटल पथ और जेटी गंगा पथ पर कभी टहले कि नहीं टहले? टहले हैं ना? ऐसे फट से निकल के फट से पहुंचते हैं। अगर आप बाएं तरफ भी टहल जाए, जो नया पुल बना है, आप उस पर कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। पटना हवाई अड्डा का मैं अध्यक्ष हूँ, वहां की कमेटी का। इसको बनवाने मेरी भूमिका हम लोग सबकी रही है। आज इंटरनेशनल लेवल का है। आज पटना से वंदे भारत राज्य के लिए वंदे भारत। ऐसे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक।